मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं शुक्र गुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया मैं आपके साथ खुदावन के पाक कलाम में से बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्चर को शेयर करूँ। आज हम सीखेंगे खुदावन के पाक कलाम में से बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10। हालेलुया। यहाँ पे हम कुरनेलियस और पीटर के बारे में सीखेंगे। इसको हम पीटर विजन्स भी कहेंगे कि खुदावन ने पीटर को एक विजन दिखाया, उसने रोया को देखा और फिर आगे क्या हुआ। हालेलुया। मेरे साथ निकालें इमाल 10 बाब उसकी 9 आयत से मैं पढ़ूंगी, लेकिन मैं इसमें से कुछ वर्सेस जो है स्किप्स करूंगी, लेकिन आप इसको जरूर पढ़ना ताकि आपको बरकत मिले। हालेलुया। यहाँ पे मैं वर्स 9 से पढ़ूंगी। यहाँ पे यूं लिखा है, दूसरे दिन जब वो राह में था और शहर के नजदीक पहुंचा तो पतरस दोपहर के वक्त कोठे पर दुआ करने को चढ़ा। इसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदगी छा गई। आमीन। यहाँ पे हमने देखा कि जब पतरस दोपहर के वक्त कोठे पर दुआ करने गया, मीन्स के वो अपनी छत पे जहाँ पे वो रहते थे सब खुदावन के शागिर्द मिलकर, तो वहाँ पे वो दुआ करने के लिए गया। उसको भूख लगी, ठीक है। वो जब दुआ करने के लिए गया तो उसे भूख लगी, तो उसके ऊपर जो थी ना नींद तारी हो गई और वो सो गया। और फिर वर्स 11 में लिखा है, और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतरी रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के छुपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे उसको विजन आई, जब उसके ऊपर नींद आ गई तो उसने देखा कि आसमान के ऊपर से एक चीज उतर रही है, एक चादर है, और उसके अंदर नापाक और पाक दोनों तरह के जानवर हैं, जो परिंदे भी हैं, छुपाई भी हैं और कीड़े मकोड़े भी हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसके ऊपर अटैक भी कह लें, क्योंकि उसको भूख लगी, ठीक है। उसको भूख लगी और उसने देखा रोया में कि एक चीज लटकती हुई चादर जो है आसमान से उतरी है और उसके अंदर हर किस्म का छुपाया है। और इसे एक आवाज आई कि ए पतरस उठ, ज़बा कर और खा। और मगर पतरस ने कहा, ए खुदावन हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी हराम या नापाक चीज नहीं खाई। आमीन। यहाँ पे हमने सुना, हमने पढ़ा कि इसको एक आवाज आई है, ठीक है। एक आवाज आई है, पतरस उठा, उठ ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ए खुदावन हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस के अंदर खुदा का कलाम था, उसके अंदर खुदा का खौफ था, और वो रोया को भी देखते हुए जानता था कि मुझे भूख लगी है लेकिन मैंने गुनाह नहीं करना, और उसने यही किया। उसने कहा कि क्योंकि मैंने कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार इसे आवाज आई, जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तूने हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। आमीन। यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे ही हुआ, दूसरी और तीसरी बार वो चीज जो थी आसमान पर चली गई, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि वो पतरस ने खा लिया। आमीन। लेकिन आजकल हम देखें तो बहुत सारे बहन भाई जो अभी मैं आपको यही कहूंगी कि वो कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि पतरस ने वो जो थे खा लिया था, इसलिए आजकल हम हराम चीजें भी खा सकते हैं, नापाक चीजें भी खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम कह सकते हैं पोर्क मीट है, और जिस तरीके से और भी बहुत सारे मीट हैं जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई खाते हैं, बेशक वो पाकिस्तान, इंडिया या यूरोप में रहते हैं, जिसमें अब कलाम हमें कहता है कि हम ऊंट नहीं खा सकते, हम सूर का गोश्त नहीं खा सकते, हम ऐसे और भी कीड़े मकोड़े हैं जो नहीं खा सकते। हालेलुया। मैं आपके साथ इसको शॉर्टकट में पढ़ूंगी क्योंकि हमारी ऑडियो ना लंबी हो जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पे उसने नहीं खाया, क्योंकि इस चीज़ का आंसर अगर आप देखें मेरे साथ, हम देखते हैं
वर्स 17 में, जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और पुकार कर पूछने लगा कि शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस इस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटक इनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही इनको भेजा है। पतरस ने उतरकर इन आदमियों से कहा कि देखो जिसको तुमने पूछते हो वो मैं ही हूँ। आमीन। तब कि हमने देखा कि यहाँ पे खुदा ने उसको रोया दिखाई, जैसे ही उसकी आंख खुली तो खुदावन ने उसका मतलब भी उसको बता दिया। खुदावन ने 3 आदमी भेजे उसको कि इनके घर जा एवेंजलिज्म के लिए, पाक कलाम के लिए, खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर आप मेरे साथ इस सेम चैप्टर 10 की वर्स 28 हम देखते हैं, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। लेकिन पतरस ने उठकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। और इससे ये बातें करता हुआ अंदर आ गया और बहुत से लोग इकट्ठे पाकर इनसे कहा कि तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वालों से सोहबत रखना या इसके यहाँ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नाजिस या नापाक नहा कहूँ। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बेअज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इसको थ्रू आउट पढ़े तो आपको पता चलेगा कि आगे कुरनेलियस बताता है कि मुझे खुदा के फरिश्ते ने दिखाया और मैंने तुझे, खुदावन ने कहा कि मैं तुझे इनवाइट करूं, तो मेरे घर आ और अपने कलाम की मुनादी कर, हम यीशु के बारे में सीखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो थे ना, यहूदी जो थे वो गैर कौमों में नहीं जाते थे और इस तरीके से उनके अंदर आपस में मेल मिलाप नहीं था। तो खुदावन वहाँ पे उनको उस विजन के थ्रू दिखा रहा था कि तू किसी इंसान को पाक या नापाक ना कहे, बल्कि तू जा और इनमें मुनादी कर। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपके साथ दोबारा इसको शेयर करूंगी, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूँ। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बेजार चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ। आमीन। यहाँ पे जो यहूदी थे वो गैर कौमों वालों से सोहबत नहीं रखते थे और उनके घर आते जाते नहीं थे, लेकिन जिनको खुदावन ने अपनी खिदमत दी है, जिनको खुदावन ने अपने कलाम को शेयर करने के लिए कहा है, खुदावन ने उसको रोया में दिखाया और वो चला गया। आमीन। आज हमें भी खुदावन यही कहता है कि उसके कलाम की मुनादी के लिए हमने अपने कदमों को उठाना है और जाना है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जिस तरीके से अगर आज जो कुछ लोग हैं इसको गलत तरीके से लेते हैं कि हम पोर्क मीट खा सकते हैं या हम ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ शादियां कर सकते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ महफिलें अटेंड कर सकते हैं, इनकी शादी ब्याह में इनके कल्चर को अपना सकते हैं। नहीं, यहाँ पे खुदावन ने कुरनेलियस के घर में डेलीगेशन एवेंजलिज्म के लिए भेजा, कलाम की मुनादी के लिए भेजा। हालेलुया। ताकि गैर कौमों में भी खुदा का कलाम पहुंचे। तो हमें आज खुदावन ने ये बरकत दी और हमें सीखने को मिला। आप भी इसको पढ़े, पूरे चैप्टर 10 को, आपको खुदावन बहुत ब्लेस करेगा और आपको बरकत देगा जब आप इसको पढ़ेंगे। और खुदावन आपको भी अपने कलाम की मुनादी के लिए गैर कौमों में यूज करे। यीशु मसीह के नाम में खुदावन आपको ब्लेस करे और अपने नामो जलाल के इस्तेमाल करे। आमीन।